नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीनीकरण और आधुनिक तरीके से युक्त वीडियोस आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि अब भारत को दुनिया की संभावित महाशक्तियों में से एक माना जाता है। हम एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था के साथ साथ नई नई ऊंचाइयों को भी हम प्राप्त कर रहे हैं। हम मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भी नई सैन्य तकनीकें विकसित कर रहे हैं। मिसाइलें किसी भी राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने और सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इनके महत्व को समझते हुए रक्षा मंत्रालय ने मिसाइलों की व्यापक रेंज या सीमा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विकास की शुरुआत की, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम या IGMDP। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस कार्यक्रम की आवश्यकता कैसे और क्यों पड़ी। ये एक दिलचस्प यात्रा है जब भारत के दो प्रोजेक्ट वेलाइंट और डेविल असफल हो गए थे। तो आइए दोस्तों एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिएगा दोस्तों। प्रोजेक्ट वेलाइंट और डेविल ये दो तरल ईंधन परियोजनाएं थी जो भारत सरकार द्वारा 1970 में शुरू की गई। तरल ईंधन से मतलब होता है कि तरल पदार्थों का उपयोग मिसाइलों में किस तरीके से किया जाए। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ईंधन जो होते हैं वो मिसाइलों को एक गति प्रदान करते हैं। अगर ईंधन का उपयोग मिसाइल में नहीं किया जाएगा तो मिसाइलों को उच्च गति नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रोजेक्ट है वेलाइंट। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसी मिसाइलों का विकास करना था जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने में सक्षम हो। इस प्रकार की मिसाइलों को इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। ये दूर तक हमला करने में सक्षम होती है। इस परियोजनाओं को निवेश के चलते और अनुचित परिणामों के कारण 1974 में बंद कर दिया गया और इसकी विफलता के बाद प्रोजेक्ट डेविल पर विचार किया गया। प्रोजेक्ट डेविल मिसाइलों की रेंज को बढ़ाने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य ऐसी मिसाइलों को विकसित करना था जो कम दूरी पर सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। मतलब जो मिसाइल आकाश में उड़ रहे विमानों और मिसाइलों को सतह से जाकर नष्ट कर सके। ऐसी मिसाइलों को कहा जाता है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, SRSM। समझ आ रहा है दोस्तों? प्रोजेक्ट डेविल की शुरुआत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या आयुध कारखानों द्वारा की गई थी। अब यहाँ वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई थी कि इस तरह की मिसाइलों को किस तरीके से विकसित किया जाए, कौन कौन से कंपोनेंट इनमें उपयोग किए जाते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। इसके लिए मिसाइलों का अध्ययन जरूरी था, जिसके लिए रशिया की SA-2 मिसाइल को खरीदकर मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया गया। समझिएगा यहाँ, मतलब इन मिसाइलों के आंतरिक कलपुर्जों के बारे में अध्ययन किया गया, उन्हें खोलकर उन्हें चेक किया गया कि इनके कलपुर्जे वो कैसे कार्य करते हैं। अगर हमें कोई नई मिसाइल बनानी होगी तो किस तरीके से हम उसे देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इस मिसाइल में यूज होंगे। इस प्रक्रिया को कहा जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। समझ आ रहा है दोस्तों? रिवर्स इंजीनियरिंग इसलिए कहा गया क्योंकि आपने एक पूर्ण रूप से तैयार मिसाइल को वापस खोलकर और उसके कलपुर्जों का अध्ययन किया है और आपने वापस फिर उसे जोड़ा है, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं? उसे हम यहां कह के जा रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। समझ आ रहा है दोस्तों? क्या कह के जा रहे हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDO ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो इसमें उपयोग होने वाले प्रणोदकों या ईंधनों की कार्य प्रणाली को नहीं समझ पाए। तो इस तरह से प्रोजेक्ट डेविल को आंशिक सफल होने के कारण 1980 में बंद कर दिया गया। भारत अब और अधिक ऊर्जावान था और साथ ही मिसाइलों में ईंधन और नौवहन प्रणाली मतलब नेविगेशन सिस्टम को विकसित करने में सक्षम बन रहा था। और इस प्रकार भारत ने यह फैसला किया कि वह अपने दम पर मिसाइलों से जुड़ी नई नई तकनीकें विकसित करेगा, जिसके लिए उन्हें एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करना चाहिए जिसकी सहायता से वो उत्तम मिसाइलों का निर्माण कर सके। और इसलिए 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत की गई। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या आयुध कारखानों द्वारा इसकी शुरुआत की गई।
आईजीएमडीपी टीम ने आवश्यक सामग्रियों व तकनीकों के लिए डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं व शैक्षणिक संस्थानों का एक संघ बनाया। भारत के सामने अभी भी चुनौतियां ही चुनौतियां थी, जो हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा पैदा करती हैं कि भारत का अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्योंकि सरकार इन सभी मिसाइल तकनीकों, जैसे सतह से हवा में मार करने वाली, टैंकों को नष्ट करने वाली और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल इत्यादि को एकजुट करना चाहती थी। तो वैज्ञानिकों ने सरकार को प्रस्ताव दिया कि वो एक एक करके इन तकनीकों को विकसित करेंगी। जबकि जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे रामास्वामी वेंकटरमन, उन्होंने एक ही बार में इन सभी तकनीकों को एकजुट करने के लिए कहा, जिसके लिए आईजीएमडीपी के तहत 4 परियोजनाओं को अपनाया गया। वो 4 परियोजनाएं क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहला ये कि ऐसी मिसाइलों को विकसित किया जाए जिन्हें समुद्र व सतह के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए समुद्र या सतह से लॉन्च किया जा सके। इस तरह की मिसाइलों को सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कहा जाता है, और इन्हें कोड नेम दिया गया पृथ्वी, जिसके बारे में हम आगे आने वाली क्लास में स्टडी करेंगे। दोस्तों, दूसरा था कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण करना। इस तरह की मिसाइलों को सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम कहा जाता है, और इसका कोड नेम था त्रिशूल। क्या था दोस्तों? त्रिशूल। आईजीएमडीपी के अंतर्गत जो तीसरा उद्देश्य है, उसमें मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का निर्माण करना था, और इसका कोड नेम दिया गया दोस्तों आकाश। क्या था? आकाश मिसाइल। और चौथा और आखिरी उद्देश्य, जिसमें ऐसी मिसाइलों को विकसित करना था जो टैंकों को नष्ट कर सके। जैसा कि आपको पता है कि जो टैंक होते हैं वो काफी हद तक किसी भी युद्ध में गेम को चेंज कर सकते हैं, तो उन टैंकों को नष्ट कर सके ऐसी मिसाइलों को बनाना भी चौथा उद्देश्य था, जिसका कोड नेम क्या रखा गया दोस्तों? नाग मिसाइल। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है दोस्तों। भारत ने सैन्य उद्देश्यों के लिए पहली बार सिविलियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के घटक का उपयोग किया, जिसमें इसरो ने डीआरडीओ के साथ अनुबंध किया। अब आप सोच रहे होंगे कि डीआरडीओ तो सैन्य हथियार बनाता है और इसरो अंतरिक्ष संबंधित तकनीकियों को विकसित करता है, फिर इनका एक साथ अनुबंध कैसे ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? जब इनके रास्ते अलग अलग हैं तो ये कैसे एक साथ आ सकते हैं दोस्तों? मिसाइलों के लिए डीआरडीओ को इसरो पर आश्रित होना ही पड़ेगा, क्योंकि मिसाइलें पूर्ण रूप से प्रक्षेपण यान या रॉकेट टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर होती है, जिसे इसरो विकसित करता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसे विकसित करने का कार्य कौन करता है? उसे इसरो करता है। कौन करता है दोस्तों? उसे इसरो करता है। मतलब रॉकेट तकनीक का ही उपयोग मिसाइल विकास में किया जाता है दोस्तों। जब 1980 में हमने भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, तो उसके बाद हमने उस तकनीक को मिसाइलों के विकास से जोड़ा। एसएलवी से जुड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, जिसके बाद आईजीएमडीपी को भी इन्होंने ही एक चैलेंज के रूप में लिया और इसकी कमान संभाली। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उड़ीसा के बालासोर में अंतरिम परीक्षण रेंज को मिसाइलों के परीक्षण के लिए विकसित किया गया था दोस्तों, जहां सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया गया था दोस्तों, और 1989 में वहीं पर अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जिससे पूरी दुनिया को भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का एहसास हुआ, और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। आईजीएमडीपी के तहत तैयार की गई सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल भारत की अग्नि मिसाइल है दोस्तों, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे बाद में अलग अलग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल में अपग्रेड किया गया दोस्तों। अब हमारे सामने यह सवाल उठता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल्स वह मिसाइल्स होती है जो लॉन्च होने के बाद पृथ्वी के बाहरी वातावरण में चली जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस वायुमंडल में आके अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है। वायुमंडल में वापस आने के कारण ही इन्हें री एंट्री व्हीकल कहा जाता है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वायुमंडल में वापस प्रवेश करने के कारण ही इन्हें री एंट्री व्हीकल कहा जाता है, और इसी री एंट्री व्हीकल में रखा होता है पेलोड। और पेलोड के बारे में हमने बात की थी कि जो पेलोड होता है वो रॉकेट में तो उपग्रह सैटेलाइट होता है, लेकिन मिसाइल में पेलोड के रूप में हम बम या आयुध जैसी विस्फोटक सामग्री रखते हैं दोस्तों।